नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन कल जैसा कि हमने आपको खबरों में दिखाया कि महागठबंधन से अलग होकर जेएमएम यहां पर चुनाव लड़ने वाला है। 7 सीटों के लिए घोषणा की गई थी, जिनमें से 4 सीटों के उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा सिंबल जिन्हें मिला है उनका नाम अजित कुमार यादव झाझा विधानसभा क्षेत्र से इन्हें सिंबल दिया गया है। एंजेला हांसदा कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए, पृथ्वीराज हेम्ब्रम चकाई के लिए, फुलमणि हेम्ब्रम मनिहारी विधानसभा सीट के लिए इन 4 लोगों को जेएमएम के द्वारा सिंबल दिया गया है। चारों जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं संथाल बहुल क्षेत्र हैं और यहाँ पर जेएमएम के द्वारा इन लोगों को टिकट दिया गया है। सिंबल मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं ये प्रत्याशी, आप सुनिए। देखिए, हम लोग गठबंधन से हैं और गठबंधन में ही रह करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। फर्स्ट इतना है कि हम लोगों में जो एक दूसरे को तड़पते हुए आगे जाए और हम लोग सरकार तो एक ही सब बनाकर मिल करके ही बनाएंगे। अच्छा, ऐसा आप मानते हैं? जी, ऐसा ही तो यहाँ तो पार्टी की तरफ से कहा गया कि जेएमएम अकेले चुनाव लड़ेगा, किसी राजद पे मक्कारी का आरोप लगाया। देखिए, वो तो बड़े लीडर लोगों की बात है। हम लोगों को जो जिम्मा दिया गया है हम उसी को फॉलो करते हैं। क्या कहा गया आपको? सिंबल देते हुए क्या कहा? जी, हम चुनाव जीतेंगे हम लोग। मेरा नाम अंजेला हंसदा है, कटोरिया विधानसभा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पहले आप चुनाव लड़ी? जी, हम चुनाव 2015 में चुनाव लड़े थे और उसमें हम मतलब ज़्यादा समय नहीं मिला था, 7 दिन मिला था उसमें। अच्छा, उसी में हम 20,000 लगभग वोट लाए थे 7 दिन में? 7 दिन में। और इसके बाद फिर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इस बार कैसा जी, मतलब कैसे इस बार बहुत अच्छा है। फाइट कैसा फ्रेंडली आपके यहाँ भी रहेगा? जी जी, एकदम। क्या रहेगा? अब हम जीत करके आएंगे। जी, हम पहले भी चुनाव लड़े हैं 2015 में। और इस बार में कितना अंतर है? सिंबल देते हुए आपके कार्यकारी हेमंत जी ने क्या कुछ आपको बताया? हमारे माननीय मंत्री अध्यक्ष साहब यही बात बोले कि ये दोस्ताना चुनाव लड़ा जाएगा और इसमें मतलब जो पब्लिक जिसको पसंद करे उसका जीत होगी। यदि वो पब्लिक से अच्छे वो ताल्लुक रखे होंगे तो उसका सीट आएगा, और अच्छे ताल्लुक उसका नहीं है तो श्योर उसका सीट नहीं निकलेगा। ये तो हम लोग का दावा है। क्या नाम बताई थी अपना? फुलमणि हेम्ब्रम, कहाँ से? मनिहारी विधानसभा संसद। कि हम लोग पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं। हम लोग मेहनत करके ज़मीनी स्तर से काफ़ी दिनों से हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए थे और आने वाले टाइम में भी हम लोग पार्टी के लिए हर मेहनत हर परिश्रम करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। सवाल ये है कि अब तक बात आ रही थी कि महागठबंधन में वहाँ पे चुनाव लड़ेगा जेएमएम, आप लोग उसके तहत काम भी कर रहे होंगे। अब जबकि महागठबंधन का हिस्सा आप लोग नहीं है, इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कहने के लिए हम लोग दोस्ताना चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हम लोग ऐसा कहने के लिए हम लोग दोस्ताना चुनाव ही लड़ रहे हैं। पब्लिक जनता जिसे पसंद करेगी उसे अपने मन से चुने, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो चुनाव प्रचार में कौन जाएंगे आपके यहाँ से? कौन लोग? हमारे हाईकमान जिनको आदेश करेंगे वो जाएंगे। हमारे सारे लीडरों की बात हो चुकी है, अच्छे लीडर जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महागठबंधन से बिहार में अलग चुनाव लड़ने को लेकर कल बहुत सारी खबरें आ रही थी। जेएमएम ने पीसी की, उनके प्रवक्ता ने ये कहा कि हम राजद को औकात बता देंगे, क्या होता है राजनीतिक शिष्टाचार ये भी बता देंगे। लेकिन आज झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि भले ही यहाँ पर महागठबंधन से अलग होकर जेएमएम चुनाव लड़ रहा है, लेकिन झारखंड में हमारी सरकार साथ में है और साथ में ही रहेगी। क्या कुछ कह रहे हैं विस्तार में हेमंत सोरेन, आप सुनिए। आपको भी इस बात का मलाल होगा या दूसरा आपका सवाल होगा कि वहाँ आप लोग अलग लड़ रहे हैं या आप लोग सरकार चला रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पार्टी संगठन का ये निर्णय होता है और संगठन हित में निर्णय लिए जाते हैं, राजनीतिक दायरे बढ़ते हैं और शायद यही डर से बिहार में हमारा सिंबल को भी फ्रीज कर दिया गया। लेकिन सिंबल फ्रीज होने से मनोबल थोड़ी घटता है, और उत्साहित हैं लोग और हम लोग चुनाव लड़ेंगे और
बिल्कुल इसमें कहीं कोई ये नहीं है, जहाँ उनके प्रत्याशी होंगे उनके साथ भी दोस्ताना संघर्ष होगा। तो आपने हेमंत सोरेन की बातें सुनी। पार्टी का जो सिंबल है वो 4 प्रत्याशियों को बांट दिया गया है। 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना जेएमएम ने बनाई है और हेमंत सोरेन ने यह भी साफ कर दिया है कि झारखंड में महागठबंधन के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो भी फैसला है वो पार्टी आलाकमान का होता है और अलग अलग पार्टियों का अपना अपना फैसला होता है। लाइव सिटीज आप देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।